हेलो पाइसिस। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 के नवंबर महीना आपका कैसा गुजरने वाला है। क्या कुछ चेंजेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आपके लिए आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड साथ में ही आपको ये जानने को मिलेगा कि इस महीने में किन किन चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको सावधान रहना है एंड सतर्क रहना है। साथ में उपाय क्या करना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ इसी रीडिंग में, ठीक है। आपको एकदम से पॉजिटिव रहना है एंड एकदम से ना नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में, अपने मन में नहीं आने देना है। फोकस यहाँ पर बनाकर रखना है। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर है द स्टार, वाओ। नेक्स्ट यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जस्टिस। सो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी घटनाएं एक्चुअल में आपके लाइफ में घटित होकर रहेंगे नवंबर महीने में, ठीक है। तैयार हो आप सुनने के लिए, जानने के लिए। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। फिलहाल तो मुझे दिख रही है कि अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, फिजिकली है, मेंटली है, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ठीक होने वाला है, ठीक है। आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हो। नवंबर महीने में आप धीरे धीरे से खुद को बहुत बेहतर अनुभव करना स्टार्ट करोगे। आपका मन, आपका शरीर बहुत ज़्यादा लाइट फील होने वाला है, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करने वाले हो। आपके मन से कुछ बोझ उतरती हुई दिख रही हैं। एंड ख़ास तौर पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि कोई एक इंसान, ठीक है, पास्ट से आपके लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने में एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है एंड थोड़ा बहुत नॉटी भी है, ठीक है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, इनका आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तो ये जो इंसान है फिर से आपके साथ रिकॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, आपसे कुछ बातें को डिस्कस करना चाहेंगे, आपको मनाना चाहेंगे। तो दिख रही है कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेजिंग सिचुएशन भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। यस, ये आपका ऑफिस का बॉस हो सकता है या फिर आपका बहुत पहले का कोई दोस्त हो सकता है जिनके साथ अचानक से रास्ते में आपका मुलाकात हो जाए, या फिर वो इंसान खुद आपके कॉल का जो नंबर है उसको ढूंढ कर आपको कॉल करे, लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ना अच्छा फील करने वाले हो क्योंकि ये इंसान आपको बहुत बेहतर फील करवाने वाले हैं। आपको पिछले टाइम के बहुत से अच्छे मेमोरीज़ को फिर से याद दिलाने वाले हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं पहले तो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, साथ में जेमिनी लिब्रा की भी है, लिब्रा की एनर्जी भी हाईलाइटेड हो रहा है एंड साथ में यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। देखो नवंबर महीने में आपका एक विश फुलफिलमेंट यहाँ पर साफ तरीके से दिख रही है। नवंबर महीने में आपके मन के एक बहुत बड़ा विश कंप्लीट होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपके प्रे को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रे को या फिर जिस काम को लेकर आप बिल्कुल भी होपफुल अभी नहीं हो, होपलेस हो चुके हो, आपके दिल में थोड़ा सा भी आशा नहीं बचा है कि नहीं ये चीज़ या फिर ये विश, ये मैनिफेस्टेशन या फिर कोई इंसान आपको मिल सकता है, आपको कॉल कर सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकता है, बेहतर हो सकता है, तो उस साइड से दिख रही है चमत्कार होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है एंड साथ में अपने मन के जो द्वार है ना उसको खोल कर रखना है, रिसीविंग एनर्जी में रहना है, ओके। आपको ब्लॉकेजिंग एनर्जी क्रिएट नहीं करना है। एंड यहाँ पर है जस्टिस। देखो नवंबर महीने में ना जैसा आप कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो तो अच्छा फल भी मिलेगा। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो उल्टा वो इंसान आपको भी सपोर्ट करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दयालु बन रहे हो तो डेफिनेटली जब आपका ज़रूरत का टाइम आएगा, मतलब जब आपको ज़रूरत होगा किसी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं हेल्प आपको किसी भी साइड से मिल जाएगा, आप ये समझ लो। तो ओवरऑल आपके लाइफ में नवंबर महीने में कर्म आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि चीज़ें बैलेंस में रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। कहीं पर भी कम, कहीं पर भी ज़्यादा नहीं। अगर किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली सोच समझ कर करो, क्योंकि ये कार्ड जो है ये शनिदेव का कार्ड है। अगर कोई इंसान गलत है तो उसको गलत बताओ, अगर कोई इंसान सही है तो डेफिनेटली कुछ भी हो जाए उनका साथ मत अब छोड़ो, ठीक है। खुद के वजन से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
वज़न के अनुसार चलो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जो सही लगता है अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तो आप वही काम करो। जस्टिस को प्रेफर करना चाहिए आपको, एंड आपकी लाइफ में बैलेंस अपने आप एकदम से बनता चला जाएगा। आपके पास ना कुछ कर्म का फल आ रहा है, पास्ट कर्मों का, पास्ट का सिचुएशन बहुत ज़्यादा नवंबर महीने में आपको बेनिफिट्स देने वाला है। मतलब पास्ट में हो सकता है कहीं पर इन्वेस्ट किए थे, पास्ट में हो सकता है किसी को प्यार किए थे, पास्ट में हो सकता है हेल्प किए थे, तो उसका फल आपको आ रहा है। पास्ट मतलब पास्ट लाइफ नहीं है, यहाँ पर इसी जीवन की बात हो रही है। एंड देखो नवंबर महीने में ना आपको कोई कुछ गिफ्ट कर सकता है, या फिर आप कुछ गिफ्ट्स किसी को कर सकते हो, वाइस वर्सा सिचुएशन बन रही है। खास तौर पे आप कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होता है, या फिर ज्वेलरीज हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो सकता है, आप खरीद सकते हो, या फिर आपको मिल सकता है। तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पर दिख रही हैं जो कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, या फिर आप बहुत टाइम से खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि काश कोई आपको ये चीज़ दे दे, तो ये चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव लगेगा। ओके फाइन। तो देखो नवंबर महीने में सिचुएशन एक ऐसा भी बनने वाला है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं देखना पसंद नहीं होगा। सामने हो सकता है कि आपके साथ आपके दोस्त का कोई लड़ाई कर रहा है एंड आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं रियलिटी से भागना पसंद करोगे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। मतलब मैंने ठीक ठाक तरीके से हो सकता है एग्जाम्पल नहीं दिया, अभी देती हूँ। देखो दो इंसान एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये दो इंसान ही आपका मित्र हो, आपका फ्रेंड हो, ठीक है। तो ऐसे में आप किसका साथ दोगे? तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत दुविधा में डाल सकता है। तो ऐसे में आप एकदम से आंखें को बांध कर निशाना ताक सकते हो, बट ये कहीं ना कहीं रिस्की हो जाएगा, ये गलत होगा। आपको सिचुएशन का सामना करना चाहिए, आपको चीज़ों को समझना चाहिए, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। दोनों ही आपके दोस्त हैं, दोनों को दोस्त के साइड से ना देखकर आप इंसान के साइड से देखकर अगर विचार करते हो, तो ही ये चीज़ें सही से बैठने वाला है, ठीक है। आप सही विचार कर पाओगे, या फिर आप सही धर्म का, सही कर्म कर पाओगे, सही धर्म का साथ दे पाओगे। तो आपको इस टाइम पर कहीं ना कहीं खुद के डर से नहीं भागना है, रियलिटी से नहीं भागना है, चीज़ों को फेस करना है, देखना है, समझना है एंड डिसीजन लेना है, ठीक है। ओके, चीज़ें आसान नहीं होने वाला है। मतलब मुझे तो दिख रही है कि 22 तारीख एंड 24 तारीख, 22 से लेकर 24 तारीख, 25 तारीख मैक्सिमम दिख रही हैं। ये सिचुएशन इसी टाइम के अंदर घटित होने वाला है नवंबर महीने में। एंड देखो किन किन चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए, प्रोटेक्शन लेना चाहिए। एक तो दिख रही है लोग मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करेंगे। जब भी देखेंगे कि आपकी तरक्की हो रही है, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने मन पसंदीदा चीज़ें खरीद रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तभी कुछ लोग कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर दबाव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा काम आपके बॉस या फिर कोई इंसान दे सकते हैं, बोझ तले आप डूब सकते हो, ठीक है। आपको बर्डन फेस हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना है? उपाय नहीं, इस टाइम पर ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है जो लोग बहुत ज़्यादा ना काम करवाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सेल्फिश किस्म के हैं। ऐसे लोगों से इस टाइम पर आपको लिटरली दूर रहना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। वरना सिचुएशन, हालात आपको ऐसा नज़र आने वाला है। आप ये हो, आप इसको देख सकते हो, आप इस सिचुएशन में पहुंच जाओगे। अगर ये दोनों आपके पीठ के ऊपर चढ़ गए तो आप इनके बात सुनकर थक जाओगे। फिर भी ये लोग आपको नहीं देखने वाले, ये लोग सामने की तरफ ही देखेंगे। आप कितना थक रहे हो, आपका हालत क्या हो रहा है, ये कोई नहीं समझने वाला है, ये लोग तो नहीं, ठीक है। आपको इस टाइम पर खुद को देखना है एंड साथ में ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान रखना है जो लोग इस टाइप के हैं, जिन लोगों के सामने आपका मायने नहीं रहता है, आप बस एक कठपुतली हो, ठीक है। इन लोगों को पावर, पैसा, ये इन सब चीज़ों से मतलब है, राइट। तो ऐसे लोगों से नवंबर महीने में आपको बचकर रहना है एंड खुद के कहीं ना कहीं एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर कोई कहे भी कि ओवरनाइट करो या फिर डे नाइट दोनों टाइम पर ही काम कर दो, या फिर मेरे लिए ये करो वो करो, नहीं करना है, ठीक है, वरना हेल्थ ख़राब हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर आप देखो पॉलिटिक्स आ चुका है। ये 2 कार्ड ना और एक राशि के लिए भी आया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हो सकता है उस राशि के साथ आपका कोई संबंध है, आपका पार्टनर है, आपके घर वाले हैं, हो सकता है मे बी, बट ये 2 कार्ड उनके लिए भी आया था। तो
दिख रही है मुझे। अगर आपका वो राशि कोई मित्र या फिर कोई सगा है तो डेफिनेटली एक कॉमन कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है या फिर कोई कॉमन व्यक्ति है जो आप दोनों को ही नवंबर महीने में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने बताया, इस टाइम पर ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी लेकर आने की कोशिश करेंगे नवंबर महीने में। सतर्क रहें, ठीक है। पहले से यूनिवर्स ने आपको बता दिया है, तो बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों से ना फोकस नहीं हटाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने बहुत मुस्कुराएंगे एंड पीछे से कहीं ना कहीं उल्टे सीधे आपके बारे में बोलते रहेंगे। एंड यहाँ पर ये जो झुंझुना है ना, आप देख सकते हो, तो ये जो है ये अलर्ट करता है कि ये प्रेजेंट है। तो ऐसे इंसान को आप डेफिनेटली जानते हो एंड पहचानते हो। मुझे तो यही वाइब्स मिल रही हैं। ये इंसान ऐसे हैं, ठीक है, फिर भी आप इनको कंसीडर करते हो एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव्स, एज अ नेबर, एज अ पार्टनर, कोई भी हो सकता है। ओके, तो देखो, यस, यही आपका रीडिंग है पाइसिस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो डेफिनेटली लव विद यूनिवर्स के साथ जुड़े रहें। ओके, सो बाय।